इस वीडियो में हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। इसमें आप जानेंगे कि आपका ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको जो डिफरेंट वैल्यू होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको ट्रू पॉजिटिव का कंडीशंस क्या होता है, ट्रू नेगेटिव का कंडीशंस क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव का कंडीशन क्या होगा और फॉल्स नेगेटिव का कंडीशन क्या होगा, वो सारे चारों पॉइंट को हम लोग इसमें समझेंगे। यानी अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि आखिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये चारों पॉइंट है क्या, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहला ये पिक्चर देखिए, आपको यहाँ पे दो डायग्राम दिया गया है, ठीक है। एक इधर है और एक यहाँ है, ठीक है। इसमें आपका अगर डायग्राम को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको इसमें यहाँ पे एक्चुअल लिखा है, यहाँ प्रेडिक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ प्रेडिक्टेड है और यहाँ एक्चुअल है। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, जैसे क्लास 10 का अगर बोर्ड अगर देते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर क्वेश्चन जो आएगा तो आपको इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, किसी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें ट्रू पॉजिटिव कौन सा होगा, फॉल्स नेगेटिव कौन सा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट होगा, अगर ध्यान देना कैसे, एकदम ध्यान दीजिए इसमें बातों पे क्या क्या लिखा है। अगर प्रिडिक्शन ऊपर दिया हुआ है, अगर प्रिडिक्शन ऊपर दिया हुआ है और एक्चुअलिटी नीचे दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल वैल्यू नीचे दिया हुआ है, तो आपको ट्रू पॉजिटिव यहां हो जाएगा, नॉट ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव बाबा निकल जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका ट्रू नेगेटिव है, ये तो आपको सामने सामने रहेगा ही, ठीक है। जब प्रिडिक्टेड आपको ऊपर रहेगा और एक्चुअल नीचे रहेगा, ठीक है, तो आपको फॉल्स नेगेटिव यहां होगा, ठीक है, और फॉल्स पॉजिटिव यहां हो जाएगा। इस केस में प्रिडिक्शन ऊपर है और एक्चुअलिटी नीचे रहेगा तब, ठीक है। अगर प्रिडिक्शन ऊपर है और एक्चुअल नीचे है तो इसके अकॉर्डिंग फॉल्स नेगेटिव यहां होगा और फॉल्स पॉजिटिव यहां होगा। अगर चेंज करते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर प्रिडिक्शन यहां आ गया और एक्चुअल यहां हो गया, तो ये जगह बदलेगा नहीं, ये आपको जगह बदल देगा। यानी आपको यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव और ये हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव। देखिए यहाँ फॉल्स नेगेटिव है और नीचे फॉल्स पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि वहां पे एक्चुअल लिखा हुआ है, हमने जगह बदल दिया यहाँ पे। अगर प्रिडिक्शन यहाँ है और एक्चुअल यहाँ है तो बस ये जगह अपने आप को बदल लेगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, सॉल्व करने के लिए आता है, तो आप देखेंगे कि आपका टेबल में कैसे दिया हुआ है, एक्चुअल कहाँ लिखा है, प्रेडिक्शन कहाँ लिखा है, ठीक है। अगर प्रेडिक्शन इधर लिखा है लेफ्ट साइड में, एक्चुअल अगर लिखा है ऊपर में, तो आप ये ट्रू पॉजिटिव मानेंगे, इसको आप मानेंगे फॉल्स पॉजिटिव, इसको मानेंगे आप फॉल्स नेगेटिव और इसको मानेंगे आप ट्रू नेगेटिव, ठीक है। अगर एक्चुअल यहाँ पे है और प्रेडिक्शन यहाँ पे है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ देख रहे होंगे आप, ये आपका अगर ट्रू पॉजिटिव, ये आपका अगर ट्रू नेगेटिव, ये आपका फॉल्स नेगेटिव और ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। यही अपना जगह जो है बदल रहा है। किस केस में? जब ये जगह बदलेगा तो ये दोनों जगह बदल लेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव यहाँ हो गया। इसमें अगर देखेंगे तो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव होता है। ये 4 पॉइंट हो गया आपको। अब ये चारों पॉइंट होता क्या है, ट्रू पॉजिटिव किसे कहते हैं, ट्रू नेगेटिव किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपका यहां लिखा है ट्रू पॉजिटिव। देखिए कोई भी आपका जो 4 केस दिया हुआ है उसमें से किसी केस को अगर समझना है तो एग्जाम्पल को आप अपने ऊपर लेके समझिए, तभी समझ में आएगा। जब तक आप एग्जाम्पल को अपने ऊपर लेके नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यही आपको कंफ्यूजन का जड़ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात एक होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब क्या हो गया, जो मशीन ने टेस्ट किया। रियलिटी क्या हो गया, जो आपके पास है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हॉस्पिटल जाना है या हॉस्पिटल गए, ठीक है। आप क्या है, आपको बुखार लगा हुआ है, ठीक है। आप मान लीजिए आपको बुखार लगा हुआ है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, मशीन से आपको टेस्ट किया। ध्यान दीजिएगा कंडीशन को, डॉक्टर ने मशीन से आपको टेस्ट किया। आपको बुखार है, मशीन से टेस्ट किया गया
और मशीन से भी आपको बुखार क्या निकल गया, पॉजिटिव निकल गया। यानी आपको बुखार है और मशीन ने बताया कि आपको बुखार है, यानी मशीन क्या है, प्रिडिक्शन वैल्यू को शो कर रहा है और आपको रियल में बुखार है, तो इसका मतलब ये ट्रू पॉजिटिव हो गया। ठीक है, वही चीज यहां लिखा है, ट्रू पॉजिटिव, द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब जो मशीन ने रिजल्ट दिया वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, जो आपके पास होगा वो उस फॉर्म में रिजल्ट को पॉजिटिव दिखाएगा। अगर आपको बुखार है तो मशीन ने बुखार दिखा दिया तो मतलब ये ट्रू पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यही आपको यहां लिखा है, ट्रू पॉजिटिव मींस द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड द पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज। यानी आदमी को बीमारी है और मशीन ने बीमारी बता दिया, मतलब क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव हो गया। एग्जाम्पल देखिए और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा है अ ब्लड टेस्ट शो पॉजिटिव फॉर डेंगू। एक आदमी टेस्ट करवाया डेंगू का, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डेंगू का टेस्ट करवाया, ठीक है, और डेंगू के टेस्ट में क्या हो गया, उसको पॉजिटिव निकल गया। मशीन ने बता दिया कि भाई इसको डेंगू है, और हमको तो मालूम ही था कि हमको डेंगू है, हम चेक करवाने गए थे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको ट्रू पॉजिटिव हो गया, यानी करेक्ट डिटेक्शन ऑफ डिजीज हो जाएगा। ओके, ये पहला केस हो गया ट्रू पॉजिटिव फॉर्म में। ओके, अब देखिए सेकेंड ट्रू नेगेटिव। पहला केस समझ में आ गया, अब सेकेंड केस में समझिए। भाई आपको दिमाग में शक बैठा हुआ है कि भाई हमको डेंगू नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी आपको डेंगू नहीं है, लेकिन होता क्या ना, घर वाले के दबाव में लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल में, थोड़ा टेस्ट करवा लो भाई कि कहीं डेंगू है तो नहीं है, ठीक है, टेस्ट करवाने लोग पहुंच जाता है। अब कहानी ये होता है, हम तो चले गए हॉस्पिटल में और वहां पे टेस्ट करवाए, हमको मालूम है कि हमको डेंगू नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में क्या रिपोर्ट आया, निगेटिव, यानी आपको डेंगू नहीं है, मतलब मेरे रिजल्ट को निगेटिव फॉर्म में वहां रिप्रेजेंट किया, ये ट्रू निगेटिव हो गया। मतलब क्या हो गया, आपको डेंगू नहीं है और रिपोर्ट में भी डेंगू नहीं दिखाया, इसका मतलब क्या हो गया कि आप निगेटिव है, मतलब कि आपको कोई बीमारी नहीं है और रिजल्ट में भी बीमारी नहीं आया, ये आपको क्या होगा, ट्रू निगेटिव होगा। बात समझ गए, यही चीज आपका होता है ट्रू निगेटिव में। जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, तो उसमें जब डॉक्टर आपका रिपोर्ट देता है तो उसमें लिखा होता है निगेटिव, निगेटिव लिखा होता है, मतलब क्या हो गया, वो ट्रू निगेटिव हो गया, यानी जो आपको नहीं बीमारी है वहां पर नहीं दिखाया गया है, यानी आपको बीमारी है ही नहीं, मशीन ने सही प्रेडिक्शन किया वहां पे, तो ये क्या होगा, आपको ट्रू निगेटिव हो जाएगा। ओके, यहां लिखेंगे ट्रू निगेटिव क्या है, द टेस्ट रिजल्ट इज निगेटिव, टेस्ट रिजल्ट क्या आया, निगेटिव आया, क्योंकि आपको बीमारी तो है ही नहीं, एंड द पर्सन डज एक्चुअली डज नॉट हैव द डिजीज, और आदमी को बीमारी था भी नहीं, तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, तो ये हो गया ट्रू निगेटिव। यही आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, डेंगू टेस्ट शो निगेटिव एंड द पर्सन डज नॉट हैव डेंगू, यानी जो टेस्ट जो था वो निगेटिव शो किया क्योंकि उसको डेंगू था ही नहीं, ठीक है, तो ये भी आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ क्योंकि उसको बीमारी नहीं था, ठीक है, ये आपका हो गया ट्रू निगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव समझ गए और ट्रू निगेटिव समझ गए। ट्रू पॉजिटिव में क्या था, आपको बीमारी है और आपने टेस्ट करवाया और बीमारी निकल गया, वो ट्रू पॉजिटिव हो गया। आपकी बीमारी नहीं है, आपने टेस्ट करवाया, बीमारी नहीं निकला, ये क्या हो गया, ट्रू निगेटिव हो गया। अब आते हैं अगले केस में। अब अगले केस में क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। अब इसमें क्या है देखिए, फॉल्स पॉजिटिव, द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया, आप गए हॉस्पिटल पहुंच गए, और जैसे कहानी क्या हुआ था, कोविड में हुआ था, वही कहानी बताते हैं आपको, ठीक है। कोविड में क्या हुआ था ना, जिसको कोविड नहीं भी था उसको कोविड बता दिया गया था और लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ गया था। तो कहानी वही मान चलिए कि आपको कोविड नहीं है, ठीक है, और आपको टेस्ट किया गया, ठीक है, मशीन से, थर्मल स्कैनर से, तो जैसे ही टेस्ट किया गया, अब अरे बाप रे इसको तो कोविड हो गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको कोविड नहीं था लेकिन मशीन ने उसको बता दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव, मतलब आपको वहां पे फॉल्स साबित कर दिया गया, यानी आपको कोविड नहीं है लेकिन मशीन क्या किया, आपको
पॉजिटिव बता दिया। यही यहां पर हो जाता है। देखिए फॉल्स पॉजिटिव, द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट क्या बताया, पॉजिटिव बताया, बट द पर्सन डज नॉट एक्चुअली हैव द डिजीज, लेकिन आदमी को वो डिजीज था ही नहीं, तभी मशीन उसको पॉजिटिव बता दिया। ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि आपको बीमारी है ही नहीं है, मशीन तो बीमार बता दिया, ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। यही यहां लिखा है। और डेंगू टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव बट द पर्सन इज एक्चुअली हेल्दी, आदमी क्या है, हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ गए। और फॉल्स नेगेटिव जस्ट इसका उल्टा होता है। तो 3 केस आप समझ गए। पहला केस में क्या था कि आपको बीमारी है, मशीन ने बीमार बता दिया, ट्रू पॉजिटिव। आप बीमार नहीं है, मशीन ने भी बीमार नहीं बताया, ट्रू नेगेटिव हो गया। यहां क्या है, फॉल्स पॉजिटिव में आपको मशीन बीमार बता दिया लेकिन आपकी बीमारी है ही नहीं, ठीक है, ये क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मशीन ने आपको पॉजिटिव बता दिया, आप है ही नहीं बीमार, मशीन आपको पॉजिटिव बता रहा है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ऐसे समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और हम लोग फॉल्स पॉजिटिव को टाइप 1 एरर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आपको इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है, हमेशा रिजल्ट इसमें क्या आ रहा है, इनकरेक्ट आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स पॉजिटिव कहला रहा है। ओके, बात समझ गए होंगे। याद रखिएगा, जब आपका रिपोर्ट निगेटिव है लेकिन मशीन जो है उसको पॉजिटिव बताएगा तो क्या होगा, वो फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आपको बीमारी नहीं है और मशीन आपको पॉजिटिव बता रहा है, इसका मतलब वो फॉल्स पॉजिटिव हो गया। अब देखिए फॉल्स निगेटिव, इसमें क्या है, उसका उल्टा। फॉल्स निगेटिव, द टेस्ट रिजल्ट इज निगेटिव, मतलब क्या हो गया, आप टेस्ट कराने गए और आपको मालूम है कि आपको डेंगू हो गया है, ठीक है, पूरा बुखार लगा हुआ है, और टेस्ट करवा लिए और मशीन क्या बताया, अरे आपको कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही आपको बुखार लगा हुआ है, सिंपल बुखार है, लेकिन आपको रियलिटी में डेंगू है। ठीक है, मशीन से टेस्ट किया गया, क्या बताया, निगेटिव बताया, मशीन से कुछ बताया नहीं, लेकिन आपको रियल में क्या है, बीमारी है, तबीयत खराब है, डेंगू है, तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये फॉल्स निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो आपको रिजल्ट को निगेटिव बता रहा है, क्योंकि आपको तबीयत तो खराब है ऑलरेडी, लेकिन मशीन क्या बोल रहा है कि नहीं भैया इसको तबीयत खराब नहीं है, इसको दवा देकर हटा दो यहां से, लेकिन आपको तबीयत खराब है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिपोर्ट जो है फॉल्स निगेटिव हो गया। मशीन जो है वहां पे आपके रिजल्ट को निगेटिव बता रहा है, जबकि आप ऑलरेडी पॉजिटिव है। मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव है, मशीन से स्कैन करवाए, आपको मशीन बता दिया कि भाई कोरोना निगेटिव है, आप मशीन तो गलत रिजल्ट दे रहा है, तो ये आपको फॉल्स निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन को याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल अपने ऊपर लीजिए ना, आराम से आपको समझ में आएगा। तो क्या है, द टेस्ट रिजल्ट इज निगेटिव बट द पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज, यानी आदमी को ऑलरेडी बीमारी है लेकिन मशीन से टेस्ट किया गया तो क्या बताया कि भाई आपको बीमारी नहीं है, तो ये आपका हो गया फॉल्स निगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, अ डेंगू टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव बट द पेशेंट रियली हैज डेंगू, रिपोर्ट में निगेटिव बता दिया लेकिन उस आदमी को रियल में डेंगू था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनकरेक्ट रिजल्ट, टाइप 2 एरर। ओके, अब आपको चारों कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, अब चारों को रिकॉल कीजिएगा, आसानी से अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके चलिएगा, समझ में आ जाएगा। आई थिंक आपको ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को थोड़ा सा एनालाइज करके उसको सॉल्व कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या होता है ना कि फॉल्स पॉजिटिव में क्या होता है कि आप निगेटिव है, मतलब आपको बीमारी नहीं है लेकिन मशीन बीमार बता दिया, वो फॉल्स पॉजिटिव हो गया। और इसमें क्या हो गया कि आपको बीमारी है लेकिन मशीन आपको बीमार नहीं बताया। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉल्स निगेटिव। क्लियर, बात समझ गए होंगे। फॉल्स पॉजिटिव में क्या है कि आपको बीमारी नहीं है, मशीन ने आपको बीमार बता दिया,
और फॉल्स निगेटिव में क्या है, आपको बीमारी है और मशीन ने बीमार नहीं बताया। ठीक है, वही चीज यहां लिखा है। ये आपको फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव इस तरह से कंपेयर कर लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपका एक डायग्राम होगा। आगे देखिए, एक रियल सिनेरियो लिया गया हॉस्पिटल का कि उसमें कैसे कैसे हम लोग कंडीशन को देखते हैं। जितना ज्यादा एग्जाम्पल दिखेगा ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए क्या लिखा है, रियल हॉस्पिटल सिनेरियो यानी एग्जाम्पल में कोविड टेस्ट लिया गया। इसमें देखिए क्या है, एक्चुअल कंडीशन है, टेस्ट रिजल्ट है। एक्चुअल मतलब यानी पेशेंट हम हो गए, ये हमारा रिजल्ट हो गया और ये मशीन का रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, पेशेंट हैज कोविड यानी हम पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है। रिजल्ट में क्या बताया कि भाई इसका कोरोना पॉजिटिव है, हटाओ हटाओ साइड में हटाओ। मतलब क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव हो गया। यहां भी आपको पॉजिटिव हो गया, यहां ही पॉजिटिव हो गया, यानी मशीन ने आपको पॉजिटिव बता दिया। क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए, पेशेंट हेल्दी है, ठीक है, और आपको रिजल्ट भी निगेटिव आ गया। मतलब क्या हो गया, आप गया टेस्ट कराने के लिए कोरोना का, अरे भैया अब कोरोना नहीं है, अपनी संतुष्टि के लिए गए करवाने के लिए, अब मशीन ने बताया कि भाई अब कोरोना निगेटिव है, आपको कोरोना नहीं है। मतलब क्या हो गया, ये ट्रू निगेटिव हो गया। अब आप आगे आते हैं, थर्ड और फोर्थ पॉइंट ध्यान समझिएगा। थर्ड पॉइंट में क्या है कि पेशेंट हेल्दी है, ठीक है, यानी हम भला चंगा है। ठीक है, अब मशीन से टेस्ट करवाए, यानी कोविड हमको नहीं हुआ है लेकिन चलेगा चेक करवाने के, चलो भाई देखते चेक करवाने क्या होता है। गया चेक करवाने के लिए, मशीन हमको पॉजिटिव रिजल्ट निकाल दिया। भाई हमको तो पता था कि हमको तो कोरोना है नहीं, लेकिन मशीन बता रही कोरोना, तो मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और देखिए आगे, अब मान लीजिए हमको कोरोना हो गया, भाई कोविड हो गया, हम गए टेस्ट करवाने के लिए, हमको पता है कि भाई हमको कोरोना है, लेकिन टेस्ट करवाया तो मशीन बताया भाई कि आप निगेटिव है, कोविड निगेटिव है, वो कोरोना नहीं हुआ है। ये क्या होगा, आपको फॉल्स निगेटिव हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चारों ऑप्शन जो है, चारों एग्जांपल देके क्लियर हो गया होगा कि फॉल्स निगेटिव फॉल्स पॉजिटिव किसे कहते हैं। ठीक है, और हमें एक ही बात आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई भी चीज समझिए तो अपने ऊपर एग्जांपल लेके समझिएगा ना, तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए, एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर्मूला है, अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये चार चीज निकालने के लिए होता है। सबसे पहला आपको देखिए, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। ये चार में से कोई दो, तीन या कोई भी क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए कह सकता है कि आप एक्यूरेसी फाइंड आउट कीजिए, किसका, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का। ठीक है, एक्यूरेसी निकालना होगा, प्रिसीजन निकालना होगा, F1 स्कोर निकालना होगा, तो यह सारा चीज लिखा हुआ है। बस आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉलम ट्रू पॉजिटिव है, कौन सा सेल, सॉरी नॉट कॉलम, सेल, कौन सा सेल जो है ट्रू पॉजिटिव है, कौन सा सेल ट्रू नेगेटिव है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल ही बना के देखेंगे कि आखिर इस फॉर्मूला से कैसे हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको चार फॉर्मूला है, चारों फॉर्मूला को ध्यान दे दीजिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा, और अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा है ना तो ये आराम से आपसे बन जाएगा। ओनली कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते, देखिए ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि प्रिडिक्शन और रियलिटी, अगर प्रिडिक्शन इधर दिया हुआ है और रियलिटी ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था कि ये कॉलम जो होता है, अगर प्रिडिक्शन यहां पे दिया हुआ है और रियलिटी यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रिडिक्शन अगर यहां पे है, प्रिडिक्शन अगर यहां है, रियलिटी अगर यहां है, ये क्या कहलाएगा आपको, ये कहलाएगा आपको, सॉरी ये कहलाएगा आपको ट्रू पॉजिटिव। मैसेज याद रखिए, प्रिडिक्शन यहां है, रियलिटी यहां है, तो ये कहलाएगा ट्रू पॉजिटिव, और ये आपको कहलाएगा ट्रू नेगेटिव। ठीक है, क्रॉस में समझ लीजिए, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव क्रॉस में रहता है, हमेशा रहेगा। ठीक है, ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू पॉजिटिव होगा, ये ट्रू नेगेटिव रहेगा। उसका प्रिडिक्शन यहां है, रियलिटी यहां है, तो अगर रियलिटी ऊपर है तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा,
और ये फॉल्स निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अगर ये रियलिटी यहां होता और प्रिडिक्शन अगर यहां होता तो ये होता फॉल्स निगेटिव और ये होता फॉल्स पॉजिटिव, अगर ये दोनों जगह बदल के रहता तो। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? प्रिडिक्शन लिखा है, यहाँ रियलिटी लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ फॉल्स पॉजिटिव हो गया और यहाँ फॉल्स निगेटिव हो गया, और ये अपने जगह पर सही है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू निगेटिव। ये चारों को अगर मार्क कर लेते हैं तो आपका आराम से सारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव क्या हो गया? देखिए वहां टीपी मैंने लिखा है 45, देखिए यहाँ 45 लिखा भी हुआ है। फॉल्स पॉजिटिव कितना है? 15, यहाँ 15 लिखा भी हुआ है। फॉल्स निगेटिव क्या हो गया आपको? 20, वहां देखिए यहाँ भी 20 लिखा हुआ है। और ट्रू निगेटिव कितना है? 420 हो गया, तो 420 यहाँ पे ट्रू निगेटिव हो गया। समझ गए होंगे? बस इसी तरह से बॉक्स को आपको समझ जाना है, आपको मार्किंग सही से करना। अगर मार्किंग सही से कर लेंगे ना तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देना है मार्किंग में ही। ठीक है, आपका जो भी मार्क यहाँ करना है सही ढंग से मार्क करेंगे। और मार्क करने का तरीका क्या है कि आप प्रिडिक्शन और रियलिटी को देखिए कि प्रिडिक्शन कहाँ लिखा है, रियलिटी कहाँ लिखा हुआ है। प्रिडिक्शन अगर यहाँ है, रियलिटी ऊपर है, तो इसके अकॉर्डिंग यही चीज होगा। अगर रियलिटी यहाँ हो जाएगा, प्रिडिक्शन यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स निगेटिव है, यहाँ हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। बस यही दोनों चेंज होगा। ठीक है, बाकी जो जैसे वैसे रह जाएगा। अब हम लोग इस टेबल के अनुसार ये जो आपका डेटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको यहां लिखा है, ये देखिए मैंने पहले बताया था कि ये आपका होता है ट्रू पॉजिटिव, टीपी हो गया, ये आपको ट्रू निगेटिव हो गया, ये आपका हो गया फॉल्स पॉजिटिव हो गया, और ये आपका हो गया फॉल्स निगेटिव। ठीक है, ये हो गया ना, ये चार हो गया, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव और ट्रू निगेटिव। ये पहले आपको क्वेश्चन में मार्क कर लेना है, जब क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिले तब मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग जो मार्क कर लेंगे तो आप फॉर्मूला पर उसको पुट कीजिए। क्या निकालना होगा? प्रिसीजन। अगर प्रिसीजन निकालना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखिए। रिकॉल निकालना तो ये फॉर्मूला लिखिए। F1 स्कोर निकालना तो ये फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, तो जब आप इसको मार्क करेंगे ना चारों को, तो आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए। ट्रू पॉजिटिव ऐसे लिख लीजिएगा 45, फॉल्स पॉजिटिव 15 हो जाएगा, उसके बाद फॉल्स निगेटिव 20 हो जाएगा, और ट्रू निगेटिव आपको हो जाएगा 420। ये चारों को आप पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद फॉर्मूला का यूज करेंगे और जो वैल्यू जहां पे बोला जा रहा है उसको पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीका को ध्यान में देना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिसीजन निकाला है, तो यहाँ पे क्या है? ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव कितना दिया हुआ? देखिए 45, यहाँ 45 लिखा गया। यहाँ लिखा है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव आपका हो गया 45 और फॉल्स पॉजिटिव हो गया आपको 15, दोनों को ऐड कर दे 60 हो गया, यानी 45/60। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 75%। ठीक है, जो आपका पॉइंट में आएगा ना वही परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर यहां रिकॉल निकालना है, देखिए रिकॉल में क्या है? ट्रू पॉजिटिव, और नीचे क्या लिखा है? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव इक्वल टू 45 प्लस 20 इक्वल टू 45/65। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया 0.692। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 69.2%। ये हो जाएगा वैल्यू। इसी तरीके से क्या है? F1 स्कोर है, F1 स्कोर में क्या हो गया? अगर आप प्रिसीजन और रिकॉल निकाल लेते हैं ना तो इसी का यूज इसमें कर देना है। क्या लिखा है? प्रिसीजन, यहाँ पे ये 2 जो है आखिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जो है ना इसके लिए है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 यहीं में मल्टीप्लाई होगा, इसी में मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये करना क्या है? आपका हो जाएगा प्रिसीजन इनटू रिकॉल और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब बाय ये दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? आपको आ जाएगा 0.719 इक्वल टू 71.9% हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपको F1 स्कोर। यहां आपको निकालना एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी निकालना है तो आपको लिखा है टीपी प्लस टीएन, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव। देखिए तो ट्रू पॉजिटिव 45 हो गया, ट्रू निगेटिव 420 हो गया।
अब बाई क्या हो गया, चारों को ऐड कर दीजिए, चारों को, यानी ये चारों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपको 500 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 465 बाई 500 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.93, इसका मतलब हो गया ये 93%। तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपको 93% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स का जो टेबल रहेगा या जो डेटा दिया रहेगा आप उसको आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मेरे हिसाब से हम जिस तरीका से आपको बताए हैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर, आई थिंक आपको चारों जो है समझ में आ गया होगा कि ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू नेगेटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है। अगर आप चारों को समझ गए होंगे ना तो आपको यह आसानी से बन जाएगा। और इसका तो मैंने बता दिया कि अगर सही से प्लॉटिंग कीजिएगा तो आपको आसानी से यहाँ पे ये जितना भी कैलकुलेशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है।